आज हम सबकी फेवरेट डिश यानी कि दाल ढोकली बनाएंगे और वो भी हम बनाएंगे डबल तड़के के साथ, एकदम ही स्पाइसी वाली। उसके लिए हमने यहाँ पे तुअर दाल लिया है, 1 कटोरी जितना हमने इसका नाप लिया है। और अब इसे अच्छे से धो लिया है 4 से 5 बार। इसे ढक के 10-15 मिनट के लिए भिगो लेना है। 10-15 मिनट के बाद हमें इसे कुक करना है प्रेशर कुकर में। तो इसे पानी भर के इस तरह से कुकर के अंदर रख देना है। और हम क्या कर रहे हैं कि इसके साथ ही हमने कुछ शिंग दाने लिए हैं, यानी कि जो मूंगफली के दाने होते हैं ना, वो लिए हैं। और उसको भी साथ में हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। दाल के साथ ही अच्छे से बॉईल हो जाएगा। और कुकर बंद करके करीब 3 सीटी लगा लेनी है हमें इसकी। तो 3 सीटी के बाद हमारे जो मूंगफली है वो भी कुक हो जाएगा और साथ में दाल भी हो जाएगी। अब तब तक के लिए हम क्या करते हैं, हम ढोकली का जो आटा लगाना होता है ना, वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, उसके अंदर डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को अच्छे से दोनों हाथों के बीच में मसल देना और फिर डाल देना। और फिर इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर, फिर डालना है धनिया जीरा पाउडर, फिर थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर आपके टेस्ट अनुसार डाल दीजिएगा, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। साथ में डालेंगे थोड़ी सी हींग और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और फिर इसके अंदर ऑयल डालना है, मोइन के अनुसार इसके अंदर ऑयल जाएगा। तो ये जो आटा होता है ना, वो हम जो थेपला बनाते हैं ना, उस टाइप का हमें आटा गूँथना है, जिससे कि हमें इसके अंदर ना अच्छे से हम थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट रोटी जैसा नहीं कर देना है। और पहले सारा आटा अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और ऑयल के साथ। और फिर इसके अंदर हमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालते जाना है और इसका एक अच्छा सा आटा गूँथ लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा आटा गूँथ के रेडी हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से आटा लगा लेना है। और यहाँ पे हमारे कुकर की भी 3 सीटी लग चुकी है, साथ में बॉईल हो गया है हमारे यहाँ पे मूंगफली के दाने, आप देख सकते हो। और साथ में ये हमारी दाल भी अच्छे से कुक हो गई है। देख, अब दाल को डायरेक्ट कुकर से अंदर भगोने में डाल देंगे और इसके साथ ही हमें इसके अंदर पानी डालना है। तो पानी हम ज़्यादा रखेंगे, जितनी क्वांटिटी में आपको ढोकली बनानी हो उतना क्वांटिटी में आप पानी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे पानी भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम साथ ही मसाले भी कुछ ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने ऐड किया है हल्दी पाउडर है, फिर धनिया जीरा पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा हम इसके अंदर मिर्ची पाउडर भी ऐड कर देंगे, साथ ही थोड़ी सी हींग ऐड कर देनी है और नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। साथ में हम इसके लिए मिठास के लिए ऐड कर रहे हैं गुड़, आप चाहे तो शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने मूंगफली को बॉईल किया था ना, वो भी साथ में ऐड कर देना है और इसको हमें उबाल लेना है। तो जब तक कि हमारी दाल उबलती है तब तक हम इसके अंदर जो ढोकली डलेगी वो रेडी कर देते हैं। तो इसके लिए हमने जो आटा प्रिपेयर किया था ना, उसका एक बड़ा सा इस तरह से रोटी बेल लेना है और फिर इसके इस तरह से कट लगा देने हैं। तो ढोकली जो है ना, वो आप अपने मन चाहे शेप की आप कट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायमंड शेप की, जो हमारे घर में रेगुलरली जैसी बनती है वैसी बना रहे हैं। इस तरह से डायमंड शेप में कट कर लिया है, छोटे छोटे डायमंड। आप चाहे तो बड़ा भी कट कर सकते हो। और साथ ही हम क्या करते हैं, 2 टाइप के अंदर ढोकली ऐड करते हैं। तो एक तो हमने डायमंड कट कर दिया और एक इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना के उसको इस तरह से दबा के फिर इसकी छोटी वाली ढोकली रेडी कर देते हैं। तो आप चाहे तो दोनों तरह की यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई एक भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारी ढोकली जो है वो उबल चुकी है। साथ में हमने जो छोटी वाली ढोकली बनाई है ना, वो भी हम ऐड कर देंगे। तो दोनों को एक साथ पकने देना है। ये ना अंदर पकेगी ना तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो जो ढोकली होती है वो हम गुजरातियों की जान होती है। आप किसी भी गुजराती को पूछो कि उसका फेवरेट फूड कौन सा है, तो वो ढोकली ज़रूर बोलेगा, दाल ढोकली। साथ ही हमने इसके अंदर 3 कोकम के पीसेस ऐड कर दिए हैं और गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक तड़का पैन लिया है, उसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। 2 चम्मच जितना ऑयल ऐड किया है और 2 चम्मच जितना हमने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। अब इसको गर्म होने के बाद इसके अंदर ऐड करना है राई, फिर ऐड करेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग ऐड करनी है और साथ में हम इसके अंदर कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। खड़े मसाले हैं जैसे कि लौंग है, दालचीनी है, तेज पत्ता है और सूखी लाल मिर्च ऐड कर दी है। साथ ही हमने यहाँ पे हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है। और इस तड़के को हम लगा लेंगे हमारी ढोकली में और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये एक तड़का तो हो गया है। अब इस तड़के के बाद हमें इसे अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेना है।
और ये हमारी ढोकली रेडी है। इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और फिर इसके लिए हम दूसरा तड़का रेडी करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक तड़का पैन रख दिया है वापस से, और ये जो ढोकली है ना उसे हमने बंद कर दिया था, गैस ऑफ कर देना है और एक सर्विंग बोल में ले लेंगे और सारी ढोकली जो है आप उसके अंदर निकाल दीजिए। और अब इसके लिए तड़का रेडी करेंगे। तो हमने तड़का पैन में घी ऐड करा है। तो जो दूसरा तड़का है ना वो आप प्योर घी से बनाइएगा, तेल ऐड मत कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और उसके अंदर हमने ऐड किया है हींग, 2 सूखी लाल मिर्च है, कड़ी पत्ता है और 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। ये तीखी वाली लाल मिर्ची नहीं है, आप चाहे तो तीखी वाली भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और इस तड़के को हम लगा लेंगे हमारी ढोकली के अंदर। ये वाला जो आखिरी तड़का है ना उसके अंदर घी का तड़का होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट देता है हमारी ढोकली को। और इसको हम थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे, एकदम हल्का हल्का सा। इसके ऊपर हमने काजू से और थोड़ा सा हम इसके अंदर जो घिसा हुआ कोकोनट होता है यानी कि कोपरा होता है वो ऐड कर दिया है, वो ज़रूर डालेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसके साथ ही ढोकली के आटे से हमने भाकरी बनाई है और साथ में प्याज भी सर्व कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी स्वादिष्ट दाल ढोकली जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप लोग ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।